स्टार्ट करते हैं हम लोग लेक्चर 2 अभ्युदय का क्लासेस 2। देखो हम लोगों को कुछ स्ट्रैटेजी हमने बनाई है जिनको अभी एग्ज़ाम देना है, ठीक है ना। जिनको अभी एग्ज़ाम देना है आप लोग नोट डाउन भी करें। ये जिनको अभी एग्ज़ाम देना है उनके लिए एक लिस्टिंग की है कि कैसे हम 50 प्लस मार्क्स केवल 11 से 12 टॉपिक पढ़ के निकाल सकते हैं। अभी जो मार्च में आपका है, फेब के लिए तो अभी समय बहुत कम बचा हुआ है, लेकिन मार्च अप्रैल में अगर आपको जेईई मेंस का एग्ज़ाम देना है तो कैसे हम 50 प्लस मैथमेटिक्स में ला सकते हैं, बहुत इजी है। कुछ इजीएस्ट टॉपिक हैं जो कंटिन्यू हर ईयर में आपसे एक एक दो क्वेश्चन पूछे गए हैं और बड़े इजी होते हैं, ठीक है ना। तो उसके बारे में कुछ एनालिसिस हमने किए हैं, आपको वो एनालिसिस बताते हैं और उसके बाद फिर कंटिन्यू करते हैं क्लासेस का। जैसे एक टॉपिक है मैट्रिसेस एंड डिटर्मिनेंट। सभी ने 12th स्टैंडर्ड पे पढ़ा होगा, सभी ने पढ़ा है मैट्रिसेस डिटर्मिनेंट, है ना। तो अगर हम एनालिसिस करें कि 2017 में 2018 का करते हैं, 2019 करते हैं और 2020 करते हैं। ये 4 ईयर इसलिए लिए हमने क्योंकि 2017 और 18 में आपका केवल एक एग्जाम होता था जेईई मेंस का। 2019 और 2020 में दो एग्जाम होने लगे आपके पास, है ना, जनवरी और अप्रैल में। तो इसीलिए हमने ये 4 ईयर ले लिए हैं, 4 ईयर ले लिए हैं। जरा आप देखो, अगर हम बात 2017 की करें तो मैट्रिसेस और डिटर्मिनेंट, ये आपको पता भी होगा, पहले 30 क्वेश्चन मैथमेटिक्स में आते थे, अब 25 आने लगे हैं। वो पैटर्न चेंज होता रहता है। तो 30 और 25 का एक एवरेज हमने ले लिया है कि 2 में 30 आए थे, 2 में 25 आ रहे हैं, तो एक एवरेज निकाला है। इसलिए 2-2 साल का हमने आपको ले लिया है कि 2017 में मैट्रिसेस और डिटर्मिनेंट के क्वेश्चन कितने मिले थे हमको? 2। ठीक इसी तरीके से 2018 में कितने मिले? 2। यानी जब सिंगल पेपर होता था तो हमें इस टॉपिक से कितने क्वेश्चन मिले? 2 क्वेश्चन मिले। इसी तरीके से 2019 29 क्वेश्चन, लेकिन क्या होता था? 2 बार होता था, मतलब मैक्सिमम पेपर्स होते थे, तो 29। यानी अगर हम बात करें तो इन एन एवरेज 8-8 पेपर होते थे, तो इन एन एवरेज 2 क्वेश्चन हर बार पेपर में मिलता था, है ना। और इसी तरीके से 2020 में 31 क्वेश्चन। तो इन एन एवरेज मोर और लेस अगर हम बात करें तो कितना, हर एक क्वेश्चन पेपर में इस टॉपिक से हमको क्या मिल रहा है? 2 क्वेश्चन मिल रहे हैं। और बहुत इजी टॉपिक है, बहुत इजी टॉपिक है। हम लोग नेक्स्ट मंडे से, कमिंग मंडे जो आएगा, उसमें से इन टॉपिक्स पे स्टार्ट कर देंगे क्लासेस, ठीक है ना। अभी हम लोग क्या करेंगे, पहले एक बार एक एनालिसिस कर दें कि जो कमिंग एग्जाम आपका आ गया है उसमें हम मैथमेटिक्स में 50 प्लस कैसे ला सकते हैं। 50% से ज़्यादा मार्क्स हम गेन कर सकते हैं 12-13 टॉपिक केवल अगर कायदे से हम लोग पढ़ लें। इसी तरीके से अच्छा, इसमें जनरली किस पार्ट से क्वेश्चन ज़्यादा पूछा जाता था? इस टॉपिक में है तो बहुत सारा, आपने 12th स्टैंडर्ड में पढ़ा भी होगा, लेकिन इसमें कौन सा ज़्यादा पूछा जाता है? जैसे एक तो मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिसेस, है ना, एक तो इससे ज़्यादा पूछा जाता है। दूसरा सिस्टम ऑफ इक्वेशंस, है ना, सिस्टम ऑफ इक्वेशन। सिस्टम ऑफ इक्वेशंस में बेसिकली क्या, क्रैमर्स रूल, है ना, इनफिनाइट सोल्यूशन देता है, 1 सोल्यूशन देता है, नो सोल्यूशन देता है, वो वाला केस। इसी तरीके से प्रॉपर्टीज ऑफ डिटर्मिनेंट। क्लियर? ये एनालिसिस हो गया एक इस टॉपिक का, यानी कि हमको एक पेपर में कम से कम 2 क्वेश्चन मिल जाएंगे। अगर एक क्वेश्चन 4 मार्क्स का है, यानी आपने कितने गेन कर लिए? 8 मार्क्स। क्लियर? देखो, पढ़ाई के लिए एक पर्टिकुलर स्ट्रेटजी तो चाहिए होती है ना।
बहुत ब्रॉड सिलेबस, आप कितने क्वेश्चंस करोगे? मींस क्या है, हमको एक स्ट्रेटजी फॉर्म करनी पड़ेगी। ये आप नोट भी करते रहिए, क्योंकि आपको इसी स्ट्रेटजी से वर्क करना है अभी मार्च वाले एग्जाम के लिए, ठीक है। इसके बाद दूसरा टॉपिक हम ले लेते हैं स्टैटिस्टिक्स। क्या ले लें? स्टैटिस्टिक्स। देखो, इसका एक क्वेश्चन हर एक एग्जाम में आता है, इसका एक क्वेश्चन हर एक एग्जाम में आता है। तो हम इसमें बेसिकली लिख दें, वन क्वेश्चन फिक्स्ड ऑफ दिस टॉपिक। फिक्स क्वेश्चन है, एक तो आपको मिलेगा। सिस्टम ऑफ इक्वेशंस, मैंने पूरा नहीं लिखा, शॉर्टकट कर दिया है, इक्वेशंस, वही क्रैमर्स रूल बेसिकली जो पूछा जाता है। थर्ड टॉपिक, अच्छा इसमें भी जनरली स्टैटिस्टिक्स में, जैसे आपने 10th में पढ़ा होगा, मीन है ना, इससे क्वेश्चन पूछ लेता है। सबसे इंपॉर्टेंट जो पूछता है वो पूछता है वेरिएंस और स्टैंडर्ड डेविएशन। किससे? स्टैंडर्ड डेविएशन से, और मीन डेविएशन। मीन डेविएशन, इज दैट क्लियर? यानी हमारे पास टोटल 3 क्वेश्चन हो गए, 12 नंबर हो गए हमारे पास। बात समझ में आया? और ये सब बहुत इजी टॉपिक है, ये सब बहुत इजी टॉपिक है। तो इसको रफ करें, इसको रफ करें। इसी तरीके से एक टॉपिक आपने पढ़ा होगा, मैथमेटिकल रीजनिंग, पढ़ा है ना? एक टॉपिक आपने पढ़ा है मैथमेटिकल रीजनिंग। देखो, इसमें भी वन क्वेश्चन जो है ना फिक्स आता है, फिक्स है। एक क्वेश्चन आपको फिक्स मिलेगा हर एक पेपर में, कितनी बार भी पेपर 2 बार हो, जैसे इस बार 4 टाइम्स पेपर हो रहा है ना, फेब, मार्च, अप्रैल में, तो आपको हर बार आपको एक मैथमेटिकल रीजनिंग का एक क्वेश्चन 100% मिलेगा। अच्छा है क्या चीज मोस्टली पूछी जाती है? एक तो लॉज है ना, लॉज हो गए आपके, या फिर ट्रुथ टेबल से, ट्रुथ टेबल। अच्छा, जब ये हम टॉपिक आपको पढ़ाएंगे ना, तो हम बेसिकली ट्रुथ टेबल का बहुत कम यूज करेंगे ही नहीं। हम कहां पे जाएंगे, इसको कन्वर्ट कर देंगे किससे? सेट थ्योरी से। किससे कर देंगे? सेट थ्योरी से कर देंगे, तो एकदम इजी हो जाएगा आपके लिए, ठीक है। दूसरा निगेशन, निगेशन। तीसरा कॉन्ट्रापॉजिटिव। बेसिकली इन 3 चीजों से ये एक मोटा मोटा एनालिसिस किया गया है कि बेसिकली इन टाइप से क्वेश्चन आपको मिलते हैं इस टॉपिक से, ठीक है। इसी के बाद हम आगे बढ़ते हैं, जैसे लिमिट्स। हमारा नेक्स्ट टॉपिक क्या है? लिमिट्स, ठीक है। तो लिमिट्स में अगर आप ध्यान दो तो 2017, 2018, 2019 एंड 2020। 2017 में 1 क्वेश्चन, 2018 में 1 क्वेश्चन, 2019 में 15 क्वेश्चन और 2020 में 12 क्वेश्चन। क्लियर? अब बात यह है कि एक क्वेश्चन तो हमेशा ही आता है, लेकिन इसमें कुछ एक में स्किप कर गया क्वेश्चन, इसमें नहीं पूछा गया, बट डायरेक्टली नहीं आया तो इनडायरेक्टली आ गया। आपको पता है ना, कॉन्टिन्यूटी एंड डिफरेंशियबिलिटी में तो पूरा लिमिट अप्लाई होता है। इवन कॉन्टिन्यूटी डिफरेंशियबिलिटी के अलावा भी कुछ क्वेश्चंस आपने देखे होंगे जिसमें मैट्रिसेस में भी लगा देते हैं लिमिट, है ना। तो बेसिकली मीनिंग क्या हो गया कि लिमिट का क्वेश्चन तो 100% आएगा, डायरेक्टली या फिर इनडायरेक्टली। तो लिमिट हमारा बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक और बहुत इजी टॉपिक है। जनरली जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं लिमिट्स में वो क्या है
एक तो लिमिट्स ऑफ द फॉर्म, आपने पढ़ा होगा बेटा 1 टू द पावर इंफिनिटी, इस पे बहुत क्वेश्चन पूछते हैं, 1 टू द पावर इंफिनिटी। दूसरा एल हॉस्पिटल रूल, ये तो बहुत फेमिलियर है हम लोगों के लिए, बड़ा अच्छा दोस्त है हम लोगों का, है ना, ये तो बहुत जल्दी क्वेश्चन लेके आता है, सॉल्व कर लेता है। और फिर इवैल्यूएशन ऑफ लिमिट्स। इवैल्यूएशन ऑफ लिमिट्स में क्या, जैसे लॉग, ट्रिग्नोमेट्रिक, लॉग, एक्सपोनेंशियल, है ना, इस टाइप की लिमिट्स को इवैल्यूएट करना, तो इस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं। तो हमने कितने टॉपिक पढ़े अभी? 4 टॉपिक्स। कितने? 4 टॉपिक्स। और 4 टॉपिक से, फर्स्ट वाले टॉपिक से 2 क्वेश्चन और बाकी सबसे एक एक क्वेश्चन, तो टोटल हमारे कितने हो गए? 5 क्वेश्चंस, यानी 20 मार्क्स। गॉट इट? अब बात समझ रहे हो ना? हम लोगों को एक स्ट्रेटजी तो बनानी पड़ेगी कि किस स्ट्रेटजी से वर्क करना है इस कमिंग सेशन में, जो अभी आफ्टर 1 मंथ एग्जाम है उसके लिए। अच्छा, इसके बाद हमारा नेक्स्ट टॉपिक आता है वेक्टर्स। कौन सा? वेक्टर्स। इसमें जरा देखो, वेक्टर्स में हमारे पास में 2017, 2018, 2019 एंड 2020 कितने कितने क्वेश्चन आए? 2017 में 1, 2018 में 2, 2019 में 23 एंड 2020 में 12 क्वेश्चन। यानी मोर और लेस अगर देखा जाए तो हर बार क्या हो रहा है? एक क्वेश्चन आपको एवरेज में मिल रहा है। इवन एवरेज तो ज्यादा हो गया थोड़ा सा, फिलहाल एक क्वेश्चन तो आपको कंफर्म मिलेगा। गॉट इट? अच्छा, इसमें मोस्टली जो पूछा जाता है वो क्या है? डॉट एंड क्रॉस प्रोडक्ट, है ना। दूसरा स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट, ठीक है ना। फिर वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट एंड प्रोजेक्शन। बोलिए, बात समझ में आ गया? बेसिकली इनसे क्वेश्चंस पूछ लेता है। ठीक है, बात समझ आ रहा है? ठीक, ये नोट कर लिया है, इसको रफ करें। सॉरी, निगेशन, ये निगेशन है। वो रीजनिंग में बेटा हम लोग पढ़ेंगे। निगेशन मतलब आपने अगर सेट थ्योरी से कोरिलेट करो तो कॉम्प्लीमेंट सेट ए डैश, तो यहां पर क्या होता है, अगर कहीं पे ए डैश लिखा है तो ये कॉम्प्लीमेंट हो गया। हमने बोला ना, हम आपको सब कुछ सेट थ्योरी से कन्वर्ट करके कर देंगे, इन सब की जरूरत नहीं पड़ेगी। यानी अगर सेट ए का निगेशन लिखना है तो ये, ठीक है ना। तो ये भी पढ़ेंगे हम लोग, अभी पढ़ेंगे, ये टॉपिक पढ़ेंगे। अभी तो हम स्ट्रेटजी बना रहे हैं, इसके अकॉर्डिंग हम लोग अपनी स्टडी को कंटिन्यू करेंगे। इसको रफ कर दें। वेक्टर के बाद में क्या? 3 डायमेंशन ज्योमेट्री, 3D, बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। 2017, 2018, 2019, 2020। देखो 2017 में हमारे पास जो क्वेश्चंस आए थे वो आए 2 क्वेश्चन, 2018 में भी 2 क्वेश्चन, 2019 में 30 क्वेश्चन और 2020 में 19 क्वेश्चन। यानी एवरेज क्वेश्चंस 2 इन 1 पेपर। एक पेपर में आपके पास एवरेज 2 क्वेश्चन 3D से मिल रहे हैं। अच्छा, 3D में कौन कौन सी चीजें जनरली पूछी जाती हैं? जैसे इक्वेशन ऑफ प्लेन, पासिंग थ्रू पॉइंट, passing through point, oblique points and parallel to plane
ठीक है ना। एक पॉइंट से पास होने वाला प्लेन का इक्वेशन, या फिर एक से ज्यादा पॉइंट से पास होने वाला प्लेन का इक्वेशन, या फिर एक प्लेन पैरेलल है दूसरे प्लेन के, इस टाइप के क्वेश्चंस जो होंगे वो इन जनरल आपसे पूछे जाते हैं। फिर डिस्टेंस बिटवीन लाइन एंड प्लेन और इंटर सेक्शन ऑफ प्लेन। गॉट इट। बेसिकली इन चीजों से क्वेश्चंस 3 डायमेंशन ज्योमेट्री में आपसे पूछे जाते हैं। क्लियर है? बोलिए। ठीक। हम लोग सारे लास्ट ईयर के पिछले 10 साल के यानी 2010-11 से 2020 तक हम लोग सारे क्वेश्चंस यहाँ पे इन टॉपिक्स के करेंगे। और मोर और लेस आप जब देखोगे तो जो ये एनालिसिस किया है इसी के आसपास जो है वो क्वेश्चंस आ रहे होंगे एग्जाम में और आप वो सॉल्व भी कर पाओगे। ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक हम ले लेते हैं स्ट्रेट लाइन। कौन सा? स्ट्रेट लाइन। यानी 2017, 2018, 2019 एंड 2020। 2017 में क्वेश्चन आया था 1, 2018 में 2, 2019 में 23 और 2020 में 12 क्वेश्चंस आए थे। कभी कभी एक क्वेश्चन तो परमानेंट आ रहा है, ठीक है। कभी कभी क्या हो रहा है कि 2 भी आ जा रहे हैं। स्ट्रेट लाइन का यूज भी तो हर जगह करते हैं हम, कोनिक में भी तो यूज होता है, सर्कल में भी तो होता है। तो अगर डायरेक्टली नहीं आएगा तो इनडायरेक्टली तो स्ट्रेट लाइन कंपलसरी टॉपिक है, ठीक है ना। अच्छा, इसमें क्या क्या आया? इसमें आया इक्वेशन ऑफ लाइन, मतलब जनरली इन्हीं से पूछा जाता है, इक्वेशन ऑफ लाइन, ठीक है। दूसरा इमेज ऑफ अ पॉइंट, और थर्ड एरिया ऑफ ट्रायंगल, ठीक है ना। बेसिकली इनसे पूछा जाता है, नोट करते रहिए। आपको इसी की प्लानिंग के थ्रू पूरा 1.5 महीने पढ़ना है, इवन 1 महीने, 1 मंथ। सॉरी, ये इक्वेशन ऑफ लाइन, इमेज, IMAGE, इमेज ऑफ ए पॉइंट। वो क्वेश्चंस पढ़े ना, एक पॉइंट दे दिया स्ट्रेट लाइन के मिरर इमेज के अबाउट, आपको उस पॉइंट बताना है, इमेज पॉइंट, या फुट ऑफ द परपेंडिकुलर, तो वो सब उसी में आ गया। क्लियर? तो हमने अभी टॉपिक क्या क्या पढ़ लिए? मैट्रिसेस, डिटर्मिनेंट और रीजनिंग और स्टैट्स और लिमिट्स, वेक्टर, 3D, स्ट्रेट लाइन, है ना। इसके आगे बढ़ते हैं हम लोग। फिर नेक्स्ट टॉपिक डिफरेंशियल इक्वेशन, डिफरेंशियल इक्वेशन, ठीक है। डिफरेंशियल इक्वेशन में जरा देखते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आते हैं इससे, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। 2019, 2020, 2017 में 1 क्वेश्चन, 2018 में 1 क्वेश्चन, 2019 में 14 क्वेश्चन और 2020 में 16 क्वेश्चन। यानी इन एन एवरेज 1 क्वेश्चन। एवरेज में तो एक ही क्वेश्चन है ना, एक क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है। अच्छा, इसमें क्या है ये तो पता ही है आपको, वेरिएबल सेपरेबल, या तो इससे पूछ लेता है, या फिर होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन, या फिर लीनियर, या बर्नौलीज। क्या? बर्नौलीज, बर्नौली, ठीक है ना। ये हो गया हमारा डिफरेंशियल इक्वेशन, यानी एवरेज में एक क्वेश्चन आपको मिलेगा। और इसके बाद हम सीक्वेंस एंड सीरीज, सीक्वेंस एंड सीरीज,
2017, 2018, 2019, 2020। ठीक है, 2017 में क्वेश्चन आया 1, 2018 में 2, 2019 में 27 और 2020 में 29। यानी अगर हम बात करें कि पहले एक एक सिंगल क्वेश्चन आता था, इसके बाद इस टॉपिक पे 2-2 क्वेश्चन आने लगे, एवरेज में 2 क्वेश्चंस आने लगे। अच्छा, इसमें क्या पूछता है? बेसिकली एपी की प्रॉब्लम पूछ लेगा, या फिर बहुत इंपॉर्टेंट है एएम एंड जीएम, इनइक्वालिटी। इनइक्वालिटी तो इसीलिए तो हमें बेसिक पहले इनइक्वालिटी सीखनी पड़ेगी, है ना। दूसरा एजीपी, एजीपी भी पूछ लेता है ना, अरिथमेटिक ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन, और जीपी भी पूछ लेता है। जीपी से रिलेटेड क्वेश्चन पूछ लेगा, एपी से रिलेटेड क्वेश्चन पूछ लेगा, एएम जीएम से रिलेटेड क्वेश्चन पूछ लेगा। अरिथमेटिक मीन, ज्योमेट्रिक मीन में इनइक्वालिटी होती ना, एएम इज ग्रेटर देन आर इक्वल टू जीएम, उस पे क्वेश्चन बहुत सारे बनते हैं। ये तो हमारा हीरो है इस टॉपिक से, ये तो आएगा ही आएगा। मोस्ट ऑफ द क्वेश्चन एएम ग्रेटर देन आर इक्वल टू जीएम पे आते हैं, मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस। नेक्स्ट, एरिया अंडर द कर्व। इसको भी एनालिसिस कर लो। 2017, 2018, 2019, 2020। 2017 कितने क्वेश्चन मिले इसके? 1 क्वेश्चन। 2018 1 क्वेश्चन, 2019 14 और 2020 10। यानी अगर देखा जाए तो इन एन एवरेज 1 क्वेश्चन मिल रहा है हमको। और इसमें बेटा क्या करना है आपको? ये तो सिंपल सा क्वेश्चन आता है ना, एरिया बिटवीन 2 कर्व्स, है ना, 2 कर्व के बीच का एरिया फाइंड करना होता है आपको। इसमें तो एक ही तरीके क्वेश्चन आपसे पूछेगा। और लास्ट टॉपिक, क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ये बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, लेकिन इसमें पूरी बेसिक मैथमेटिक्स अप्लाई हो जाती, इसीलिए हम इधर 2-3 टर्न आपको बेसिक मैथमेटिक्स में आपको पढ़ाएंगे। बेसिक मैथमेटिक्स का मीनिंग क्या हो गया? बेसिक इनइक्वालिटी, ठीक, मॉड फंक्शन, लॉग फंक्शन, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, ठीक है ना। ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्वाड्रेटिक में, सीक्वेंस एंड सीरीज में, कैलकुलस में, मैक्सिमम जगह पे ये यूज होता है। तो हमको पहले बेसिक मैथमेटिक्स पढ़नी पड़ेगी, तभी हम इनके क्वेश्चंस भी कर पाएंगे। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन में वो आपने पढ़ा होगा ना, सम ऑफ रूट, प्रोडक्ट ऑफ रूट, पढ़ा है कि नहीं पढ़ा है? अरे ax² प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0 है, इसके रूट अल्फा बीटा है, तो सम ऑफ रूट अल्फा प्लस बीटा क्या होता था? -b/a। अल्फा इंटू बीटा क्या होता था? c/a। वही वाला तो है जो क्लास 10th में पढ़ा था, उसके से रिलेटेड क्वेश्चन पूछ लेता है। ये SOR का मतलब सम ऑफ रूट, ठीक है ना। फिर कॉमन रूट, कॉमन रूट मतलब, कॉमन रूट का मतलब 2 इक्वेशन होगी, उससे एक रूट कॉमन होगा, उससे क्वेश्चन एक पूछ लेता है, ठीक है ना। और एक बड़ा इंपॉर्टेंट है साइन एंड रेंज प्रॉब्लम्स। मतलब क्या? मतलब क्या? लोकेशन ऑफ रूट्स, लोकेशन ऑफ रूट्स। इन जनरल हमको इस टाइप के क्वेश्चंस मिलते हैं, जो ये हार्ड एंड फास्ट नहीं है। ये हो सकता है कि थोड़ा सा प्लस माइनस हो जाए, लेकिन ये एनालिसिस है केवल जो अभी हम लोगों ने पिछले क्वेश्चंस को रीड किया। अच्छा, इसमें ये नहीं लिखा ना हमने कितने क्वेश्चंस कब आए थे? 2017, 2018, 2019 और 2020। 2017 में हमारे पास क्वाड्रेटिक का एक क्वेश्चन आया था, 2018 में भी एक क्वेश्चन आया, 2019 में 16 और 2020 में भी
16 क्वेश्चन आए, यानी इन एन एवरेज एक क्वेश्चन है। अच्छा, ये टॉपिक भी बड़े इजी हैं और आप देखो इन एन एवरेज एक क्वेश्चन आ रहा है। कुछ टॉपिक ऐसे हैं जिसमें इन एन एवरेज 2 क्वेश्चन आ रहे हैं और कुछ टॉपिक ऐसे हैं जिसमें इन एन एवरेज एक क्वेश्चन आ रहा है। टोटल टॉपिक कितने हुए काउंट करिए आप, टोटल टॉपिक कितने हुए 11, कितने हुए 11, यानी कि 11 तो आपके आ ही रहे हैं। कुछ 1-2 टॉपिक ऐसे थे जिसमें 2-2 क्वेश्चंस भी आ रहे थे, तो यानी कि 14 to 15 क्वेश्चंस आपके ये आ रहे हैं, यानी 50 to 60 मार्क्स आप इन टॉपिक्स को पढ़ के ला सकते हैं। समझ में आया? अगर 25 क्वेश्चन आते हैं, जैसे लास्ट ईयर का जो था उसमें 20 क्वेश्चंस ऑब्जेक्टिव थे और 5 क्वेश्चंस इंटीजर टाइप थे, तो हमारे लिए तो टोटल 25 है। 25 into 4 कितना हुआ 100। 100 में अगर आप 50 प्लस स्कोर कर रहे हो तो आप ये समझ लीजिए आप 95, और हर सब्जेक्ट में अगर इसी तरीके से स्ट्रेटजी बना के करोगे तो 95 लगभग परसेंटाइल आपका आ जाएगा, यानी एनआईटी तो आपकी फिक्स हो गई। फिर बात एडवांस की करेंगे, अभी तो हम लोग मार्च तक केवल इसकी बात करते हैं। चलो अब हम लोग स्टार्ट करते हैं। हम लोगों को सबसे पहले बेसिक मैथमेटिक्स सीखनी पड़ेगी, बेसिक इनइक्वालिटीज क्या होती हैं, ये सारी चीजें हमको सीखनी पड़ेंगी। आप ये बताओ, आप लोगों को इंटरवल्स पता है? इंटरवल्स नहीं पढ़ा है? थोड़ा थोड़ा। चलो हम लोग एकदम स्टार्टिंग से, एकदम जीरो से स्टार्ट करते हैं, क्योंकि हम लोगों को इसका यूज करना पड़ेगा। सबसे पहले हम बात करते हैं रियल नंबर का। क्या करते हैं? रियल नंबर की बात करते हैं। तो रियल नंबर क्या होता है? ऑल नंबर्स लाइन बिटवीन माइनस इन्फिनिटी टू प्लस इन्फिनिटी। अभी हम वो बड़े बड़े शब्द नहीं लेके आ रहे हैं, रैशनल, इरैशनल, नेचुरल, होल, कोई मतलब नहीं। माइनस इन्फिनिटी टू प्लस इन्फिनिटी, यानी नंबर लाइन पे अगर हम प्लॉट कर सके वो सारे रियल नंबर है ना, सिंपल सी बात। अच्छा, रियल नंबर को हम 2 पार्ट में ब्रेक कर सकते हैं। एक तो इंटीजर पार्ट, किसमें? इंटीजर पार्ट, और दूसरा फ्रैक्शनल पार्ट। दूसरा फ्रैक्शनल पार्ट, इंटीजर पार्ट और फ्रैक्शनल पार्ट, ऐसा हम कर सकते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल 4.28 लिखा है, एक रियल नंबर है, तो 4.28 में डेसिमल के लेफ्ट साइड इंटीजर पार्ट है और फ्रैक्शनल पार्ट कहां पे? आफ्टर डेसिमल। यानी हम इस रियल नंबर को r इज इक्वल टू i प्लस f लिख सकते हैं, ठीक है ना। इस फ्रैक्शनल का जो रेंज होगा वो कहां से कहां तक होगा? 0 से 1 के बीच में। अरे डेसिमल है ना, तो 0 से 1 के बीच में होगा, 1 नहीं होगा, 0 से 1 के बीच में होगा। ये बात समझ में आ गई? अगर 6.00 लिखा है तो ये भी तो एक रियल नंबर है, तो इसका इंटीजर पार्ट क्या आ गया? 6, और इसमें फ्रैक्शनल पार्ट क्या आ गया? 0। फ्रैक्शनल पार्ट कितना आ गया? 0। अब सपोज टू माइनस का 4.25 लिखा है, इसका इंटीजर पार्ट कितना होगा? जल्दी से बोलो। -4। इंटीजर पार्ट इसका कितना? -4, और फ्रैक्शनल पार्ट कितना? 25। अच्छा एक बात बताओ, ये 0.25 लिखा है ना, बीच में क्या लिखा है? प्लस। क्या लिखा है? प्लस। फ्रैक्शनल पार्ट 0 से 1 के बीच में है, मींस क्या? ऑलवेज पॉजिटिव, हमेशा क्या होगा? पॉजिटिव। बेटा एक बात बताओ, -4 और 0.25 को जरा ऐड कर दो, कितना आ गया? कितना आ गया? नंबर तो हमारा ये था ना, नंबर तो ये तो रॉन्ग है, गलत। ऐसा नेगेटिव के केस में नहीं होगा। तो क्या होगा? देखो, -4.25, तो इसका इंटीजर पार्ट क्या होगा? -5, एक कम, क्योंकि बीच में तो प्लस है, और 0.75। अब जरा ऐड करो, अब ऐड करो, माइनस का 5 प्लस 0.75 ऐड करो, कितना आ रहा है?
माइनस का 4.25, तो ये करेक्ट है। यानी कि अब इंटीजर पार्ट हमारे पास क्या है, -5। यहीं पे ग्रेटेस्ट इंटीजर जब आप पढ़ोगे ना तो नियरेस्ट लेफ्ट साइड इंटीजर होता है, तो -4.25 जो होगा वो -5 और -4 के बीच में होगा, तो लेफ्ट साइड इंटीजर आपका -5। चलो वो अभी आगे भी पढ़ेंगे। इस बात को समझ में आ गया। इन जनरल हम गलती में क्या कर जाते हैं, तुरंत वही एक फिक्स फॉर्मेट पे है कि भाई लेफ्ट साइड वाला आपका हो गया इंटीजर पार्ट, राइट साइड वाला हो गया हमारा फ्रैक्शनल पार्ट, मिस्टेक हो जाएगा नेगेटिव वाले पार्ट में। अच्छा, अगर माइनस का 7.00 है तो इसका इंटीजर पार्ट, हाँ अब ठीक है -7, और फ्रैक्शनल पार्ट 0, क्योंकि ऐड करने पे यही नंबर आ रहा है। गॉट इट? ये बात समझ आ गई कि नहीं आ गई? ठीक है ना। तो रियल नंबर आई थिंक आपको क्लियर हो गया होगा, पहले से भी क्लियर था, कुछ कंफ्यूजन थे वो दूर हो गए आपके। अच्छा, रियल लाइन, रियल लाइन या इसी को हम बोल सकते हैं क्या, नंबर लाइन। क्या बोल सकते हैं, नंबर लाइन। रियल लाइन या नंबर लाइन। तो ये क्या होता है, -इन्फिनिटी टू +इन्फिनिटी, ठीक है ना, जिसपे रियल नंबर हम शो करते हैं। तो ये हो गया 0, 1, 2, 3, 4, 5 एंड सो ऑन। ऐसे ही लेफ्ट साइड -1, -2, -3 एंड डॉट डॉट डॉट। इज दैट क्लियर? तो ये आपके ऑल नंबर्स लाइन बिटवीन -इन्फिनिटी टू +इन्फिनिटी, दैट इज कॉल्ड रियल नंबर। इतनी बात आ गई समझ में? नोट करते रहना, नोट करते रहिएगा। ये तो बहुत बेसिक सी बात हमने आपको बताई, लेकिन यहाँ पे कंफ्यूजन था, आपको दूर हो गया। अब ये कभी होना नहीं चाहिए कंफ्यूजन, ठीक है ना। ये जल्दी जल्दी से नोट डाउन भी करते रहो आप लोग। अच्छा, बेसिकली अगर हम यहाँ पे मान लें, लेट कर लें, लेट x बी ए रियल नंबर। कैसा नंबर है, रियल नंबर। तो जैसे ही हमने रियल नंबर की बात करी, तो रियल नंबर का मीनिंग क्या हो गया, वो नंबर -इन्फिनिटी से +इन्फिनिटी के बीच में कोई भी नंबर हो सकता है, एग्जिस्ट कर रहा होगा, कुछ भी हो सकता होगा, हमें तो नहीं पता क्या है। तो यहाँ पर अगर x ग्रेटर देन 0 लिखा है, तो इसका मतलब x जो होगा वो 0 से ग्रेटर, ग्रेटर का मतलब क्या हो गया, राइट साइड। तो क्या हो रहा है देखो, 0 से राइट साइड जाने पे नंबर कैसे दिखाई पड़ रहे हैं आपको, पॉजिटिव। तो x ग्रेटर देन 0 का मतलब क्या हो गया, पॉजिटिव रियल नंबर। इसी तरीके से अगर x लेस देन 0 लिखा हुआ है, तो इसका मीनिंग क्या हो गया, 0 से लेस। देखो x लेस देन 0, तो 0 से लेस, 0 से लेस का मतलब लेफ्ट साइड ऑफ 0, तो लेफ्ट साइड ऑफ 0 क्या हो रहा है, नंबर कैसा है, नेगेटिव। तो यहां पर हम बोल देंगे x क्या है हमारा, नेगेटिव रियल नंबर। बाकी नंबर सिस्टम में पढ़ेंगे, अभी हमें जितनी चीजों की रिक्वायरमेंट है अभी हम केवल वो आपसे डिस्कस कर रहे हैं। क्लियर है? अब यहीं पे हम लोग बात करते हैं कंसेप्ट ऑफ इंटरवल्स। किसकी बात करते हैं, कंसेप्ट ऑफ इंटरवल्स। तो कंसेप्ट ऑफ इंटरवल्स देखिए, सबसे पहले हम बात करते हैं, पहला इंटरवल क्या है, ओपन इंटरवल। क्या है बेटा, ओपन इंटरवल। ओपन इंटरवल को रिप्रेजेंट किससे करते हो, स्मॉल ब्रैकेट से, या फिर हम इसको जो बिग ब्रैकेट है ना, इसको अपोजिट कर दो। ओपन मतलब खुला हुआ है ना। इसका मीनिंग क्या है, देखो, सपोज टू कहीं पे लिखा हुआ है x बिलोंग्स टू ओपन इंटरवल a, b। ए और बी पे ओपन इंटरवल है, तो इसका मीनिंग क्या हो गया, जरा ध्यान दीजिएगा। मान लेते हैं ये -इन्फिनिटी टू +इन्फिनिटी नंबर लाइन बनाया, और ए और बी क्या है, ए और बी हमारा रियल नंबर है, हमने नंबर लाइन पे प्लॉट कर दिया। अच्छा, जब न्यूमेरिकल टर्म होता तब तो पता होता कौन छोटा कौन बड़ा। यहाँ पे मान ले रहे हैं क्योंकि अगर -इन्फिनिटी के नियर बाई है तो ये छोटा होगा, बट अब ऑब्वियसली बी से है ना, तो यहाँ पे तो नंबर नहीं है, तो हमने मान लिया कि a लेस देन बी है, तो a पहले आ गया देन b आ गया। अब जरा आप देखो यहाँ पर क्या लिखा है, ओपन इंटरवल a, b। ओपन इंटरवल का सिंपल सा मीनिंग होता है इंक्लूडिंग ऑल रियल नंबर्स इन बिटवीन एंड पॉइंट्स a एंड b। इंक्लूडिंग ऑल रियल नंबर्स इन बिटवीन a एंड b, बट नॉट एग्जैक्टली एंड पॉइंट। एग्जैक्टली एंड पॉइंट ए और बी नहीं सेलेक्ट होंगे, क्या होगा, उसके बीच का, यानी कि ए सेलेक्ट नहीं होगा। तो हमने यहाँ पे बबल बना दिया, मतलब छूट रहा है, ये ए नहीं होगा, x इक्वल टू ए नहीं होगा। इसी तरीके से b, x इक्वल टू बी भी नहीं होगा, लेकिन x की वैल्यू a से b के
बीच में लाई करेगी। ओपन इंटरवल का मीनिंग समझ में आया? यानी कि इसका मीनिंग ये है x जो है वो ग्रेटर देन a है और लेस देन b है। एक न्यूमेरिकल से समझ लेते हैं, न्यूमेरिकल वैल्यू ले लेते हैं। जैसे सपोज टू x बिलोंग्स टू 2,7 है। क्या है? 2,7, यानी x की वैल्यू 2 से 7 के बीच में, 2 to 7, इन बिटवीन 2 to 7 तो होगी, लेकिन एग्जैक्टली 2 और एग्जैक्टली 7 लाई नहीं करेगा। यानी x क्या होगा बेटा? x 2 से ग्रेटर होगा और 7 से लेस होगा। गॉट इट? बोलो बोलो, क्लियर है ना? अच्छा, इसका मतलब क्या है? अच्छा ये बताओ x की वैल्यू क्या होगी? 3, 4, 5। अभी हमने रियल नंबर बताया, सब कबाड़ा कर दिया यार। क्या होगा? जस्ट राइट साइड ऑफ 2। अब वो एग्जैक्टली नहीं पता, 2.00001 भी हो सकता है, हमें क्या पता जस्ट 2 के राइट साइड क्या। लेकिन हम फॉर एग्जांपल बोल सकते हैं कहां से स्टार्ट कर रहा होगा? 2.1 से, और कहां तक जा रहा होगा? एग्जैक्टली 6.999999999 मींस वेरी क्लोजेस्ट टू 7 बट नॉट इक्वल टू 7। गॉट इट? बात समझ आया? ठीक है ना भाई? आप सीधे इंटीजर पे क्यों आ रहे हो? रियल नंबर पढ़ा हम लोगों ने। 2 से 3 के बीच में तो इनफाइनाइटली रियल नंबर गायब हो गए, बहुत सारे होंगे, उनको काउंट भी नहीं कर पाओगे आप। बात समझ आ गई? बोलिए। अच्छा, अब तो ओपन इंटरवल एकदम क्लियर, सिंबॉलिकली ये है, मीनिंग क्या है आ गया समझ में? वेरी नाइस। सेकंड बेटा होता है क्लोज्ड इंटरवल। क्या होता है? क्लोज्ड इंटरवल। क्लोज्ड इंटरवल, तो इसका सिंबल तो पता ही है, बिग ब्रैकेट। क्या होता है? बिग ब्रैकेट, है ना? तो चलो इसका एग्जांपल ले लेते हैं, इसका मीनिंग समझ लेते हैं क्या होता है। x बिलोंग्स टू क्लोज इंटरवल a to b। तो अभी हमें समझ में आ रहा था ओपन में मतलब क्या? लास्ट पॉइंट छोड़ देते हो, और क्लोज का मतलब क्या? पकड़ के बैठा ना लास्ट पॉइंट, और बीच वाले तो होंगे ही होंगे, यानी इंक्लूडिंग ऑल रियल नंबर्स इन बिटवीन एंड पॉइंट a and b एंड ऑल्सो इंक्लूडेड एग्जैक्ट एंड पॉइंट। क्लियर? यानी a और b भी आएगा, इन बिटवीन तो आएगा ही, साथ साथ लास्ट पॉइंट भी आएगा। तो यहां पर क्या हो गया? x ग्रेटर देन a लेस देन b। तो इसका मीनिंग क्या हुआ? इसका मीनिंग क्या हुआ? अगर हम यहां पर लिखें a to b, यानी कि a से b के बीच के सारे नंबर ले लिए अभी इसके अकॉर्डिंग, लेकिन क्लोज इंटरवल लगा है, वो क्या बोल रहा है? x a b होगा, x b भी होगा, यानी इक्वलिटी विल बी होल्ड हियर, मींस x इक्वल टू a, x इक्वल टू b। यानी अब हम एंड पॉइंट सेलेक्ट कर रहे हैं, तो इसका मीनिंग क्या हो गया? a एंड b आर ऑल्सो इंक्लूडेड, और इन बिटवीन तो होगा ही होगा। समझ में आ गया? कोई डाउट? यानी कि अगर हम यहां पर एक न्यूमेरिकल टर्म्स में एग्जांपल ले लें, माइनस का 1 2 3, तो इसका मतलब क्या हो गया? x कहां से कहां के बीच में है बेटा? 1 2 3। यानी मोटा मोटा एक चीज समझ में आया कि अगर क्लोज इंटरवल होगा तो इक्वलिटी होल्ड करेगी, और ओपन इंटरवल होगा तो इक्वलिटी होल्ड नहीं करेगी। इज दैट क्लियर? बोलिए। ओपन इंटरवल क्लियर, क्लोज इंटरवल क्लियर? बोलिए, जल्दी से नोट कर लो, जल्दी से नोट कर लो। तो तीसरा एग्जाम्पल जो है वो हम लोग ले लें, सॉरी, तीसरा इंटरवल क्या होगा? मिक्स्ड। एक ओपन पढ़ लिया, एक क्लोज्ड पढ़ लिया, अब मिक्स्ड पढ़ लेते हैं। मिक्स्ड या सेमी ओपन सेमी क्लोज्ड, या सेमी क्लोज्ड सेमी ओपन, यानी एक तरीके से मिक्स्ड इंटरवल में हमारे पास 2 पार्ट बन गए। कौन कौन से? थर्ड इंटरवल हम पढ़ लेते हैं मिक्स्ड इंटरवल। क्या पढ़ लें? मिक्स्ड इंटरवल। तो मिक्स्ड इंटरवल में बेटा 2 केसेस हो गए ना, क्योंकि दोनों अब इन्वॉल्व होंगे ना, ओपन और क्लोज, तो एंड पॉइंट तो 2 होंगे ना। तो यहां पर हम पहला पार्ट कर लें, सपोज टू ए पे ओपन और बी पे क्लोज्ड। तो अगर हम इसको नंबर लाइन पे प्लॉट करें तो ये हो गया ए, ये हो गया बी। एक्स की वैल्यू ए नहीं होगा क्योंकि ओपन इंटरवल है, एग्जैक्टली ए सेलेक्ट नहीं होगा, और बी को तो सेलेक्ट करोगे, क्यों? क्लोज्ड इंटरवल है, यानी एंड पॉइंट इंक्लूड करोगे क्लोज इंटरवल का मीनिंग। और इन बिटवीन बीच के तो नंबर्स लेने पड़ेंगे ना,
क्लियर है? तो इसका मीनिंग क्या हो गया बेटा? x ग्रेटर देन a लेस देन b, और b पे क्लोज इंटरवल है, मतलब एग्जैक्टली b हम क्या कर रहे होंगे? इंक्लूड कर रहे होंगे। गॉट इट? बोलिए। इसकी न्यूमेरिकल वैल्यू लेने की कोई रिक्वायरमेंट तो है नहीं। अब तो बात समझ में आ गई ना? इसी में सेकंड पार्ट हमारा क्या बनेगा? हमारा सेकंड पार्ट होगा ए पे क्लोज्ड बी पे ओपन, ए पे क्लोज्ड बी पे ओपन। तो अब इसका मीनिंग क्या हो गया बेटा? नंबर लाइन पे अगर हम प्लॉट कर दें ए बी इंफिनिटी, तो ए पे कैसा दिख रहा है? क्लोज्ड। यानी इसका मीनिंग क्या हो गया? सॉल्यूशन सेट में ए सेलेक्ट करोगे, यानी दिस वन, और बी पे कैसा इंटरवल दिख रहा है? ओपन, यानी एग्जैक्टली बी एक्सक्लूड करोगे, और इन बिटवीन यानी बीच के नंबर्स तो सेलेक्ट करेंगे ही। बोलो बोलो। तो इसको कैसे लिखोगे बेटा? x ग्रेटर देन a लेस देन b, और a पे क्या है? क्लोज्ड, यानी इक्वलिटी विल बी होल्ड हियर। इज दैट क्लियर? कम ऑन, नोट इट डाउन। यस। एंड लास्ट वन इज करली इंटरवल। पढ़ा है ना मंझला संझला? क्या होता है हिंदी में? कुछ होता है ना? करली ब्रैकेट, फोर्थ करली ब्रैकेट, है ना? दिस वन, ऐसा क्या बोलते हो? जो भी आप बोलते हो, करली ब्रैकेट है ना? तो ये बड़ा इंटरेस्टिंग होता है। क्या है? इसको समझते हैं। इसको एक एग्जाम्पल ले लेते हैं, एक छोटा सा एग्जाम्पल ले लेते हैं, और उससे करने की कोशिश करते हैं, तो आपको ज्यादा अच्छे समझ में आ जाएगा। जैसे सपोज टू y इक्वल टू 1/x लिखा है। सपोज टू y इज इक्वल टू 1/x लिखा है, और हमें पता है डिनोमिनेटर कैन नेवर बी जीरो, लेकिन अभी हम उस बात पे नहीं जा रहे हैं। x नॉट इक्वल टू जीरो नहीं कर रहे हैं, अभी हमें करली ब्रैकेट का यूज समझ में आना चाहिए। तो अभी हम केवल इस बात पे बात कर रहे हैं। x और y क्या है? बोथ आर बिलोंग्स टू r। मान लिया रियल नंबर है, ठीक है? अब देखो, यानी x की वैल्यू रियल रखे तो y भी क्या मिल जाए? रियल। यही तो मीनिंग है ना? आपसे पूछ रहा है फाइंड y, सॉरी फाइंड x, फाइंड द पॉसिबल वैल्यूज ऑफ x, ये पूछ रहा है। हालांकि डोमेन वाले क्वेश्चन में तो ये तुरंत आ जाएगा, हमें केवल करली ब्रैकेट का यूज बताना है, इसलिए हम ऐसे कर रहे हैं। फाइंड पॉसिबल वैल्यूज ऑफ x, मान लेते हैं ऐसा कुछ है। तो x क्या है? रियल, और y क्या है? रियल। यानी रियल रखने पे रियल आना चाहिए। x इंडिपेंडेंट वेरिएबल है और y डिपेंड कर रहा है x पे, यानी डिपेंडेंट वेरिएबल है। बेटा हमने x जगह पे 1 रख दिया। क्या रख दिया? 1। तो 1/1, y क्या आ गया? 1। x इक्वल टू 2 रख दो। हम इंटीजर इसलिए ले रहे हैं क्योंकि वैल्यू कैलकुलेट करने में थोड़ा इजी रहे। चलो x की जगह 1/2 ले लो। क्या ले ले? यानी 0.5 ले लिया। 0.5 ही तो होता है 1/2। तो ये क्या आ गया? 1/2 रखा तो कहां आ गया? 1/2 आपका रियल है। रियल रखा तो y कितना आया? 2, वो भी रियल है, यानी ये भी पॉसिबल वैल्यू हो गई। डॉट 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 10 वैल्यू रख दिया। कितना? 10। तो जैसे ही 1/10 यानी 0.1, तो 10 रखने पे रियल रखा, y क्या आया? 0.1, रियल आया। ऐसे ही -10 रख दो तो रियल है ना? y कितना आएगा? माइनस का 0.1, यानी ये भी रियल आया। फिर माइनस का 100 रख दो तो माइनस का 0.01 आ गया, यानी रियल रखने पे रियल आ रहा है। ये सारी पॉसिबल वैल्यूज हो गई। अब जरा x बराबर 0 रख दो। क्या रख दें? पुट x इक्वल टू 0। तो ये कल वाले लेक्चर में हमने इसको डिस्क्राइब भी किया था। 1/0 क्या? अनडिफाइन। क्या आ गया? अनडिफाइन। अच्छा एक बात बताओ, 0 तो रियल है ना? अरे 0 तो रियल नंबर होता है। अभी नंबर लाइन बनाई थी ना, -∞ से +∞। तो 0 तो रियल है। हमने 0 रखा यानी रियल वैल्यू रखी, बट y रियल नहीं आया। क्या आया? क्या आया? अनडिफाइन, रियल नहीं आया। इसका मीनिंग क्या हो गया? इसका मीनिंग ये हो गया कि रियल रखने पे रियल नहीं मिला, यानी 0 हमारा पॉसिबल वैल्यू नहीं है। यही तो मतलब हुआ। तो अच्छा x की पॉसिबल वैल्यू 0 नहीं है, और क्या क्या है? -∞ से +∞, सब कुछ एक्सेप्ट 0। यही तो मतलब हुआ ना? तो देखो जरा यहां पे, यानी हम क्या बोल सकते हैं? x बिलोंग्स टू ऑल रियल नंबर, कैपिटल R, ऑल रियल नंबर। तो इसमें तो 0 भी आ गया ना, और 0 तो आपका सोल्यूशन सेट नहीं दे रहा है, सोल्यूशन सेट में नहीं है सोल्यूशन। तो माइनस करली ब्रैकेट ऑफ
0। तो करली ब्रैकेट का बेसिकली यूज क्या है? करली ब्रैकेट का बेसिकली यूज है कि पर्टिकुलर कुछ छोटी छोटी वैल्यूज को जब किसी बड़े सेट से रिड्यूस या ऐड करना होता है तो बस तभी हम करली ब्रैकेट का यूज करते हैं। यानी कि हमारा पॉसिबल वैल्यूज ऑफ एक्स क्या आ गया? होल आर, यानी ऑल रियल नंबर एक्सक्लूडिंग 0। तो पर्टिकुलर जो करली ब्रैकेट का यूज होता है वो बड़े बड़े सेट में छोटी वैल्यूज को ऐड या सब्ट्रैक्ट करने में करते हैं। यानी अगर हम यहां पे आपसे बोले x बिलोंग्स टू करली ब्रैकेट ऑफ a, b है, तो इन बिटवीन a टू b नहीं है। इसका मीनिंग क्या हो गया? नंबर लाइन पे अगर हम प्लॉट करें -∞ टू +∞, ये a है, सेट थ्योरी तो है, ये एलिमेंट तो है, यानी क्या x a होगा और x b होगा, इन बिटवीन a टू b नहीं होगा। यानी हम बोल सकते हैं क्या? ओनली a एंड b, ओनली a एंड b। इज दैट क्लियर? बोलो, जल्दी से नोट कर लो। तो बेसिकली हम बोल सकते हैं द यूज ऑफ करली इंटरवल रिड्यूसेस स्मॉलेस्ट वैल्यू फ्रॉम द बिगर सेट, ऐसा हम बोल सकते हैं। मतलब सब्ट्रैक्शन या एडिशन बोथ, कुछ भी अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। अब कुछ यूजफुल पॉइंट्स हैं, कुछ यूजफुल पॉइंट्स हैं जो कि बहुत इंपॉर्टेंट हैं इसी से रिलेटेड, इंटरवल से रिलेटेड, ताकि कहीं पे भी हम कैलकुलस हो या कोई भी जहाँ पे इंटरवल की चीज़ें आ जाएं तो हमें सब कुछ समझ में आए, मतलब माइंड एकदम तेज चले। ये नहीं ये क्या होता, कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, सब बेसिक चीज़ें हैं। रफ करें? हाँ कर लो कर लो कर लो। यानी करली इंटरवल का मतलब एग्जैक्ट पॉइंट जो दिख रहा है, एग्जैक्टली वही, इन बिटवीन वैल्यू, बी चीज की कोई वैल्यू नहीं, एग्जैक्टली वही पॉइंट हो गया। ठीक है, ये ऐसा आप लोगों ने 11th-12th में पढ़ा जरूर होगा, बिल्कुल पढ़ा होगा। वो हो सकता है कि थोड़ा सा इधर उधर भूल गए हो, या हो सकता है यूपी बोर्ड में उतना ना हो, सीबीएसई या एससी वालों ने तो बिल्कुल पढ़ा होगा। चलिए खैर, अब हम लोग यूजफुल पॉइंट्स करते हैं। देखिए यूजफुल पॉइंट्स, देखिए यूजफुल पॉइंट्स क्या हैं। अगर हम फर्स्ट पॉइंट ले लेते हैं, मान लेते हैं कोई एक रियल नंबर ए ले रहे हैं। अब रियल नंबर हमें नहीं पता वो इंटीजर है, फ्रैक्शनल है, पॉजिटिव है, नेगेटिव है, डजंट मैटर, -∞ टू +∞ है, ये कंफर्म है ना। मान लेते हैं x ग्रेटर देन a है, तो इसको नंबर लाइन पे जरा प्लॉट करो, -∞ टू +∞, ये a है। तो बेटा ये क्या लिखा है, जरा इसको पढ़ो, क्या लिखा है? x ग्रेटर देन a। क्या x इक्वल टू a बोल रहा है? केवल क्या बोल रहा है? x ग्रेटर देन a, यानी x a नहीं है। तो यहां पे हमने बबल बना दिया, x a नहीं है। बट x है क्या? a से ग्रेटर, यानी a से ज्यादा। तो ग्रेटर का मतलब क्या? राइट साइड ऑफ a। तो राइट साइड ऑफ a ये आ गया कि नहीं आ गया? बोलिए। तो अब हमारा इंटरवल a तो नहीं है, लेकिन a के बाद से अप टू इन्फिनिटी तक तो हो गया ना इंटरवल। तो जो ये लिखा है x ग्रेटर देन a, ये क्या है? ये है x बिलोंग्स टू, बता सकते हो क्या है? ओपन इंटरवल a2, क्योंकि a पे इक्वलिटी होल्ड नहीं कर रही है, तो इंटरवल कौन सा? ओपन इंटरवल। कहां तक? इन्फिनिटी। और आपको पता है इन्फिनिटी एंड -∞ ऑलवेज यूज ओपन, क्योंकि इनको तो आप एग्जैक्ट वैल्यू ही नहीं पता ना, इनको तो कभी भी आप क्लोज यानी कि इंक्लूड तो कर ही नहीं सकते हो। तो कहीं पे भी अगर x ग्रेटर देन a लिखा है, इसका मतलब क्या है? ओपन इंटरवल a2 इन्फिनिटी लिखा है। बात समझ में आया? तो ये दोनों बातें एक ही हैं, हम आपको क्लियर करते चलना है। सेकेंड पॉइंट, x ग्रेटर देन आर इक्वल टू a, ये बस साथ में नोट भी करते रहो, इसमें कुछ है नहीं। -∞ टू +∞, और ये वीडियो अपलोड भी हो जाएगा साइट पे, तो आप लोग आराम से बीच बीच में देख भी सकते हो। तो -∞ टू +∞ a पॉइंट ले लिया। अब बेटा क्या लिखा हुआ है? x इक्वल टू a, यानी कि a ले रहा है, बबल नहीं बनाएंगे। और फिर क्या बोल रहा है? ग्रेटर देन a, मतलब राइट साइड ऑफ a। तो ये आ गया, यानी इस केस में a को सेलेक्ट किया है। तो x बिलोंग्स टू, यहां पर इंटरवल कौन सा? क्लोज्ड। और इन्फिनिटी तक गया, तो इन्फिनिटी पे कौन सा? क्लोज्ड। ओपन। इन्फिनिटी -∞ ऑलवेज यूज ओपन इंटरवल। इज दैट क्लियर? बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया।
x लेस देन ए, जल्दी जल्दी से हम लोग आज बेसिक चीजें कुछ कर लेते हैं ना। x लेस देन ए, x लेस देन ए का मीनिंग क्या हो गया? ए नहीं बोल रहा है, लेस का मतलब क्या? लेफ्ट, छोटा ना, लेफ्ट में ही तो लेस होगा, तो ये गया। इंटरवल तो स्मॉलर टू ग्रेटर जाओगे, तो यहां पर जरा वो बताओ इंटरवल क्या होगा? x बिलोंग्स टू माइनस इन्फिनिटी टू ए इन ओपन इंटरवल। और इसी तरीके से x लेस देन आर इज इक्वल टू ए माइनस इन्फिनिटी टू प्लस इन्फिनिटी। बेटा क्या बोल रहा है? इक्वल टू ए सेलेक्ट कर रहा है, और क्या? लेस देन, यानी लेफ्ट साइड ऑफ ए। तो हमारा सोल्यूशन सेट क्या आ गया? x बिलोंग्स टू ओपन इंटरवल माइनस इन्फिनिटी टू क्लोज इंटरवल, बिकॉज ए पे इक्वलिटी होल्ड कर रहा है। गॉट इट? बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। अच्छा एक बात बताओ, यूनियन और इंटरसेक्शन तो पता होगा ना सेट थ्योरी का? थोड़ा थोड़ा पता है कि नहीं पता है? यूनियन क्या है? ऐसा सिंबल होता है ना? मैथमेटिकली एडिशन होता है, सिंबॉलिकली एल्जेब्रिक, और अंग्रेजी में और लिखा होता है। ऐसा होता है कि नहीं? होता है ना? इंटरसेक्शन ये सिंबल होता है, मैथमेटिकली एल्जेब्रिक प्रोडक्ट होता है, और अंग्रेजी में एंड होता है। ऐसा ही तो होता है, क्यों भाई? यूनियन और इंटरसेक्शन एंड। यूनियन का मतलब क्या हो गया? ऑल थिंग्स, बोथ सेट से सब कुछ ले सकते हो। इंटरसेक्शन का मतलब क्या हो गया? कॉमन, है ना? तो हम यहां पर इन जनरल बोल सकते हैं ऑल, और इसमें बोल सकते हैं कॉमन। क्लियर? जैसे फॉर एग्जाम्पल मान लेते हैं एक सेट दिया गया है 1 2 3 4 5 ए सेट, और बी सेट दिया गया है 4 5 6 7 8 9 10। तो अगर ए यूनियन बी निकालूं तो क्या आएगा? कॉमन वाला तो एक बार आता ना, तो 1 to 10 आ गया कि नहीं? और अगर हम इंटरसेक्शन करें तो 4 5 केवल कॉमन है, तो इंटरसेक्शन में 4 5 आ जाएगा। बात समझ में आ गया ना? चलो, क्योंकि हमें इससे अब आगे बढ़ना है, थोड़ा सा यूनियन और इंटरसेक्शन का यूज करेंगे। तो अब देखो, इसीलिए बेसिक पढ़ना बहुत जरूरी है। तो देखो, मान लेते हैं x ग्रेटर देन 3 और x लेस देन -1 लिखा है, और लग गया मतलब क्या? और लग गया मीनिंग? अरे यूनियन। क्या मतलब है? यूनियन। चलो इसको नंबर लाइन पे प्लॉट तो करो। ये देखो, ये देखो, जरा ध्यान दो, क्या? -1 और 3, -1 और 3। तो ये क्या लिखा है? x नॉट इक्वल टू 3 ना, x 3 नहीं है, ग्रेटर देन 3 है। कर दिया? हम तो अपने क्वेश्चन के अकॉर्डिंग चलेंगे। फिर इधर आ जाओ, x नॉट इक्वल टू -1 लेकिन लेस देन -1। यूनियन का मतलब क्या? ऑल एलिमेंट ऑफ दिस सेट और ऑल एलिमेंट ऑफ दिस सेट। तो कैसे लिखोगे? x बिलोंग्स टू माइनस इन्फिनिटी टू -1। इक्वलिटी कहीं होल्ड नहीं कर रही है, हर जगह पे क्या अप्लाई करोगे? ओपन इंटरवल। अब बीच में और पहले स्मॉलर इंटरवल जो भी है, छोटा वाला, है ना? सीक्वेंस से चलते हैं, छोटा देन बड़ा वाला। यूनियन फिर कहां से कहां तक है? 3 to इन्फिनिटी। यानी इसको हम ऐसा भी लिख सकते हैं। गॉट इट? इसी तरीके से x इज ग्रेटर देन आर इक्वल टू 4 एंड x इज लेस देन 1 2 ले लेते हैं, है ना? जरा इसको बना लो बेटा। ये 2 पहले आएगा भाई, नंबर लाइन पे हम प्लॉट कर रहे हैं तो 2 पहले आएगा ना, देन 4 आएगा ना। तो ये क्या बोल रहा है? x इक्वल टू 4, सेलेक्ट कर लिया 4, और ग्रेटर देन 4 यानी राइट साइड ऑफ 4। इधर पे आ जाओ, 2 नहीं, क्या? लेस देन 2। ठीक है भाई, और लगा, सॉरी एंड मैंने लिख दिया, और लिखो। यहां पे आ जाओ, और का मतलब ऑल एलिमेंट ऑफ दिस सेट और ऑल एलिमेंट ऑफ दिस सेट, यानी x बिलोंग्स टू माइनस इन्फिनिटी टू 2 यूनियन 4 to इन्फिनिटी। क्लियर? बोलिए, समझ आ रही बात? इसको रफ कर दें दिस साइड। आज बस यही कुछ बेसिक पॉइंट्स हो पाएंगे, क्योंकि आपकी इसके बाद फिजिक्स की भी क्लास है ना? तो चलो 7 पॉइंट, x इज ग्रेटर देन आर इक्वल टू 6 और x लेस देन आर इक्वल टू -3,
तो यहाँ पे हमने बनाया ये -3 है, ये 6 है, ये इन्फिनिटी है, x इक्वल टू 6, हाँ भाई, और ग्रेटर देन 6, -3 एंड लेस देन -3, और का मतलब ऑल, ऑल का मतलब दिस वन एंड दिस वन। तो बेटा इक्वलिटी होल्ड कर रही, जब इक्वलिटी होल्ड करती तो कौन सा इंटरवल आता है? क्लोज्ड इंटरवल, यूनियन 6 टू इंफिनिटी। बोलो बोलो, कोई डाउट? ओके ओके, इधर आ जाओ। x इज ग्रेटर देन 4 एंड x लेस देन 7, सपोज टू, एंड आ गया। एंड का मतलब क्या? कॉमन, इंटरसेक्शन। तो जरा देखो यहां पर हमने किया -इन्फिनिटी टू +इन्फिनिटी, ये है 4, ये है 7। जरा ध्यान दो क्या लिखा हुआ है बेटा? x ग्रेटर देन 4 यानी नॉट इक्वल टू 4। ठीक है भाई, बबल बना दिया, सेलेक्ट नहीं कर रहे 4 को, लेकिन क्या है? ग्रेटर देन 4 यानी राइट साइड। तो आप यहां तक नहीं कि 7 तक जाओगे, ग्रेटर देन 4 याद करो, x ग्रेटर देन a अप टू इन्फिनिटी, a टू इन्फिनिटी, तो ग्रेटर देन 4 का मतलब 4 टू इन्फिनिटी। इज दैट क्लियर? दूसरा क्या बोल रहा है? x लेस देन 7 बट नॉट इक्वल टू 7, तो इसको ऊपर हम शो कर दे रहे हैं, 7 नहीं है, लेस देन का मतलब लेफ्ट साइड ऑफ 7। अब जरा आप देखो, एंड का मतलब इंटरसेक्शन, कॉमन कहां से कहां तक हो रहा है? 4 टू 7, लेकिन 4 दोनों में नहीं है, कॉमन नहीं आएगा, 7 दोनों सेट में नहीं है, कॉमन नहीं आएगा, बट इन बिटवीन 4 टू 7 वो तो कॉमन आ रहा है ना। ये देखो आ रहा है कि नहीं आ रहा है? तो हम यहां पर क्या सोल्यूशन सेट लिखेंगे? 4 टू 7 इन ओपन इंटरवल। गॉट इट? बहुत बढ़िया। नेक्स्ट, x इज ग्रेटर देन आर इक्वल टू 3 एंड x लेस देन 6, सपोज टू। इसको -3 कर लेते हैं ना, कुछ निगेटिव वाले भी तो ले लो। -3, चलो बनाते हैं इसको। -3, 6, इन्फिनिटी। क्या बोल रहा है? x इक्वल टू -3 एंड ग्रेटर देन -3। यहां पर क्या बोल रहा है? x नॉट इक्वल टू 6 एंड लेस देन 6, यानी लेफ्ट साइड ऑफ 6। अब जरा देखो क्या लिखा है? एंड। एंड का मीनिंग क्या है? इंटरसेक्शन। इंटरसेक्शन का मीनिंग क्या? कॉमन। जरा देखो, -3 इस सेट में भी है और -3 -इन्फिनिटी टू 6 में भी है, तो -3 तो इंक्लूड हो गया, लेकिन यहां 6 इंक्लूड नहीं है, तो ये बोथ में तो नहीं आएगा, तो ये जस्ट बिफोर 6 आ जाएगा। तो कॉमन रीजन क्या आया? 3 टू 6, 3 दोनों में था ना, यानी क्या? सोल्यूशन सेट पे सेलेक्ट करोगे, यानी x बिलोंग्स टू -3 टू 6 पे ओपन। क्लियर? बोलिए, बात समझ में आ गई? इसके बाद जरा इसको देखो, x ग्रेटर देन आर इक्वल टू 1 एंड x लेस देन आर इक्वल टू 5। यहां आ जाओ, 1 टू 5, आपको दिख रहा है दोनों पे इक्वलिटी होल्ड कर रहा है। x इक्वल टू 1 ग्रेटर देन 1, x इक्वल टू 5 लेस देन 5, इन बिटवीन। तो इन बिटवीन का मतलब क्या? 1 टू 5, और दोनों ही सेलेक्ट कर रहे हैं। देखो दोनों पे क्लोज इंटरवल है और 1 टू 5 सेलेक्ट हो रहा है, यानी 1 टू 5। क्लियर? बात समझ में आया? अच्छा, एक दो छोटे छोटे पॉइंट हो गया, यूजफुल पॉइंट्स यहीं तक थे, इसके आगे नेक्स्ट टर्न पे करेंगे। लेकिन एक चीज देखो, छोड़ो, अच्छा आपकी फिजिक्स की क्लास है, फिर लेट हो जाएगा, ठीक है? तो चलो आज की क्लास यहीं तक, ठीक है? इसको नोट डाउन कर लेना प्रॉपरली। नेक्स्ट टर्न पे हम स्टार्ट करेंगे क्या? पॉलिनोमियल इनइक्वालिटी। क्या स्टार्ट करेंगे? पॉलिनोमियल इनइक्वालिटी एंड डोमेन ऑफ द फंक्शन, ठीक है? रियल वैल्यूड फंक्शन का डोमेन। ये दो चीजें हम लोग नेक्स्ट टर्न पे करेंगे। नेक्स्ट उसके बाद क्या करेंगे? मॉड फंक्शन करेंगे, और उसके बाद क्या करेंगे? लॉग एंड एक्सपोनेंशियल, और एक टर्न पे क्या करेंगे? ग्रेटेस्ट इंटीजर। इतना बेसिक पढ़ने के बाद में हम सीधे टॉपिक पे आ जाएंगे। यही 10-11 टॉपिक सबसे पहले हम करेंगे, क्योंकि 50% मार्क्स हम गेन कर सकते हैं सिर्फ इन 11 से 12 टॉपिक्स पे। क्लियर? ओके, सो नाउ वी स्टॉप हियर टुडे।